गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमे यमे नमः। ओम श्री 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 हनुमन्ते नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, ब्राह्मण वर्गों को, गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। सारे भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज भागवत शुक सुधा सागर भागवत पुराण हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पूर्व मैं मेरे हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ कि वे आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे, शक्ति दे और भक्ति दे। अपनी जैसी भक्ति जो भक्ति भावना के साथ में इस भागवत पुराण का पाठ कर सके और लोगों तक सतमार्ग पर चलने का, सच्चा मार्ग पर चलने का, सही धर्म का मार्ग पहुँचा सके और उसके लिए प्रेरित कर सके। मेरे बाबा से निवेदन करता हूँ कि वे हृदय में आकर ही आसन ग्रहण करें। माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि वे मुख रसना में आकर वास करें, ताकि इस मुख रसना से वही वाणी निकले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो, जीवों को सतमार्ग दिखाने में प्रेरित हो। ऐसी अभिलाषा लेते हुए इस भागवत पुराण के पाठ को हम शुभारंभ करेंगे। गणेश जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे हमारे भागवत पुराण के पाठ होते समय यहाँ हमारे साथ में रहे। सारे विघ्नों से, क्लेशों से, कष्टों से हमारी रक्षा करें, संकटों से हमारी रक्षा करें। हमें बुद्धि, विद्या, रिद्धि सिद्धि प्रदान करें, ताकि धर्म संगत होकर भागवत पुराण की कथा घर घर तक पहुंचा सके। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हे मेरे राधे, हे राधे राधे। श्री राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे। पितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे 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 कृष्णा। आज हम भागवत पुराण शुक सुधा सागर के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में है। 11वां अध्याय है मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन। मनवंतरादि काल और विभाग
का वर्णन। अब 10वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार मैत्रेय जी ने महात्मा विदुर को बताया कि 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन बताया कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे 10 प्रकार की सृष्टि को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और हर प्रकार के जीव जैसे स्थावर वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, उसके बाद में मनुष्य है, फिर देवता, नाग, किन्नर, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, पिशाच, इन सब के लिए स्थान ब्रह्मा जी ने बनाया अपने इसी ब्रह्मांड में, इसी सृष्टि में। अब मैत्रेय जी आगे विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। तो देखिए, भागवत के 3 स्कंद के 11वें अध्याय मनमंत्रादि काल विभाग के वर्णन के शुरुआत में ही एटम किसे कहा जाता है वो मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को बताया। ये भागवत में इसका वर्णन है। जब ये भागवत तब लिखी गई थी पूर्व काल में, द्वापर में, तब तो साइंस की उत्पत्ति भी नहीं हुई होगी, मॉडर्न साइंस की। विज्ञान तो बहुत पहले से है, लेकिन मॉडर्न साइंस जिसे हम कहते हैं, जिसमें एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या होता है, हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये सारी तो हमारे केमिस्ट्री में 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी से चलता आ रहा है। लेकिन भागवत तो कब से चला आ रहा है? द्वापर से भी पहले से चला आ रहा है। तो भागवत में मैत्रेय जी ने कहा कि पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जो एकदम टाइनिएस्ट पार्टिकल है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, उस पार्टिकल को जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, यानी जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ, यानी जो एक्शन में नहीं आया है अभी तक, और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, और जिस अंश का दूसरे परम अणु, परमाणु यानी परम अणु के साथ में कॉम्बिनेशन भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। तो एटम का कितना अच्छा डेफिनेशन मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा कि पृथ्वी का कार्य वर्ग का सूक्ष्मतम अंश, यानी अर्थ में जो एक्शन होता है, वर्क होता है, उसका एकदम छोटा अंश, सबसे छोटा अंश, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, विच इज इनडिविजिबल, जो डिवाइड नहीं किया जा सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, यानी जो अभी तक एक्शन में नहीं आया है, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, जिसका अन्य परमाणु के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परम अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। एटम, एटम का डेफिनेशन भी तो वही है ना, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which is indivisible and which has not combined with any other atom so far to form any molecule, compound or element, that is known as an atom। वही डेफिनेशन हमारे भागवत पुराण में दिया गया है। अगर हम हमारे आध्यात्म के ज्ञान को मॉडर्न एजुकेशन के साथ में क्लब कर देंगे तो देखिए हमारे बच्चों का भविष्य कितना उत्तीर्ण होगा। इसे समझना हर अभिभावक यानी पेरेंट्स को भी चाहिए, हर टीचर को भी चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक ज्ञान दोनों का समन्वय कर कर, यानी मॉडर्न एजुकेशन एंड हमारा जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, दोनों को कंबाइन करके ही रियल एजुकेशन होता है, जो लाइफ को सही तरीके से जीना सिखाता है और लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है। आगे मैत्रेय जी कहते हैं, इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अव्यय की प्रतीति होती है। तो देखो, इन परमाणुओं के परस्पर मिलने से, यानी ये जब एटम्स एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने से इनका जो समुदाय होता है, यानी सारे एटम्स को मिलकर जो समुदाय, जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, उससे एक अव्यय की प्रतीति होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ बना है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता यानी समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है।
इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घट पटादि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। तो ये जो परमाणु है इसमें अभी फिलहाल किसी भी चीज की कल्पना नहीं है, ना तो नवीन और प्राचीन यानी नया और पुराने की भेद है, ना काल भेद का इसमें कोई भान होता है ना। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। तो वस्तु के सूक्ष्मतम स्वरूप का विचार हुआ, इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। दोबारा पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस प्रकार ये वस्तु के सूक्ष्मतम यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट स्वरूप यानी रूप का विचार हुआ, इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में। तो परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त, तो ये सारे मॉलिक्यूल एटम्स जो हैं मिल मिलकर सारे पदार्थों को भोगने वाला जो सृष्टि है वो निर्माण जब हुआ, आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। तो भगवान काल की सूक्ष्मता और स्थूलता यानी दिखने वाला जो होता है उसका अनुमान किया जा सकता है। यू कैन इमेजिन कि कैसे ये एटम्स कंबाइन होते होंगे, ये एटम कितना स्मॉल होगा, यू कैन इमेजिन। तो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट परमाणु यानी एटम और बड़े से बड़ा जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, उससे ही ये सृष्टि में जितनी चीजें आपको दिखाई देती है, भोग की, रहने की, सब कुछ, ये सब उसी से तो बना है। साइंस में भी तो हम कहते हैं मैटर, एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो सब कुछ तो मैटर है, और मैटर किससे बना है? एटम से। तो इन एटम्स के कॉम्बिनेशंस को ही देखकर हम समझ सकते हैं ये सारा स्थूल जगत हमें दिखाई देता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। कितना बड़ा गूढ़ रहस्य है, समझिए। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, तो परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में जो रहता है, जो ईश्वरीय पुरुष है, जो परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, एकदम छोटा है। और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत यानी सृष्टि की रचना से लेकर, क्रिएशन के होने से लेकर इसके एंड तक उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है। सभी अवस्थाओं का जो भोग करता है वह परम महान है, वही बड़ा महान है। तो आइए अब हम समझते हैं काल की गणना को, जो कि हमारे भागवत पुराण में दिया गया है। और इसके ज्ञानी जन जो है अलग अलग तरह से काल की गणना बताते हैं, टाइम कैलकुलेशन बेसिकली। और इस टाइम कैलकुलेशन को जब आप समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम जो साधारण जीव इतना अहंकार करते, अहम करते कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये सब कुछ मेरा है, तो ये टाइम की कैलकुलेशन सुन के, समय की गणना सुनकर वो अहम आपका पूरी तरह से चला जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ हैं और वो परम पिता परमेश्वर जो बैठे हैं ना, वो कहाँ है। सुनिए ध्यान पूर्वक इसको। तो दो परमाणु को मिलकर एक अणु होता है, यानी साइंस में तो परमाणु और अणु दोनों को ही एटम कहा गया है, लेकिन हमारे भागवत ज्ञान के हिसाब से अणु से भी छोटा होता है परमाणु, जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता है। ऐसे दो परमाणु जब मिलते हैं तो एक अणु होता है, और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु होता है। अब त्रस रेणु किसे कहते हैं? जैसे सूर्य की किरण जब हमारे झरोके से हमारे घर में आती है, तो आते समय उसमें जो डस्ट पार्टिकल दिखाई देता है ना, मोट ऑफ डस्ट पार्टिकल, वो एक डस्ट पार्टिकल जो हवा में ऐसे उड़ते हुए दिखाई देता है, उसे त्रस रेणु कहा जाता है। तो एक त्रस रेणु किससे बनता है? तीन अणुओं के मिलने से, तीन अणुओं के मिलने से, यानी 6 परमाणु होते हैं एक त्रस रेणु में। और यहां कहा गया ऐसे 3 त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, ऐसे 3 डस्ट पार्टिकल्स को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। सो 3 डस्ट पार्टिकल्स को पार करने में आप समझ सकते हैं सूर्य को कितना मिली सेकेंड लगता होगा। हार्डली, वेरी वेरी माइन्यूट टाइम, बहुत कम टाइम लगता है।
तो उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का 100 गुना काल, यानी त्रुटि को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उस काल को वेद कहते हैं। और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष कहते हैं। 3 लव को एक निमेष, और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठ का एक लघु होता है। ठीक है, तो आपने देखा 15 काष्ठ का एक लघु होता है, 15 लघु की एक नाड़िका जिसे दंड कहते हैं, और 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 मुहूर्त का एक प्रहर होता है। यानी प्रहर को हम याम भी कहते हैं, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है, या तो दिन का चौथा भाग या रात का चौथा भाग, तो एक प्रहर को हम याम कहते हैं। 6 पल तांबे का भी इन्होंने कैलकुलेशन दिया हुआ है भागवत में। वो अभी आज की डेट में इस वर्ड्स को समझना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं। मैत्री जी कहते हैं 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल जो होता है ना, करीब करीब 400 ml मिलीलीटर या 400 ग्राम वाटर, उतना जल आ सके, और 4 माशे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद कर दिया जाए और उसे जल में छोड़ दिया जाए। तो जितने समय में एक प्रस्थ जल उसमें बर्तन में भर जाएगा और वो बर्तन डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। तो वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक नाड़िका का समय कितना है। ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं हमारे मॉडर्न साइंस, मॉडर्न एजुकेशन के वैज्ञानिक। विदुर जी कहते हैं कि विदुर जी को वो कह रहे हैं 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं। 4 पहर का एक दिन, 4 पहर की रात, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। तो हमें पता है कि 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। तो इस प्रकार से शुक्ल और कृष्ण पक्ष 2 भेद के हुए। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास यानी एक महीना होता है। तो 15-15 दिन के 2 पक्ष को मिलाकर एक महीना हुआ। हमारा जो एक महीना है वो पितरों का एक दिन और रात होता है। जैसे हमारा जो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, तो उस हिसाब से पितरों का एक दिन और एक रात होता है। 2 महीनों का एक ऋतु यानी एक सीजन हुआ, और 6 मास का एक अयन होता है। जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण, तो 6 महीने का दक्षिणायन, 6 महीने का उत्तरायण, ऐसे 2 प्रकार का अयन हुआ। ये दोनों अयन मिलाकर जब हम दक्षिणायन और उत्तरायण को मिलाते हैं तो ये एक दिन रात होते हैं। किसके? देवताओं का एक दिन रात। तो पितरों का एक दिन रात क्या है? हमारा एक महीना पितरों का एक दिन रात है। हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात है, तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहलाते हैं। तो हम कहते हैं देवताओं का एक दिन रात मनुष्य का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु होती है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत निरंतर परिक्रमा किए करते हैं। तो संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि सूर्य देव भी निरंतर सारे काल के 12 राशि रूप में संपूर्ण भुवन कोश की परिक्रमा करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के वत्सर है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपराधि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीजादि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आगे हम मनवंतर की गणना भी जानेंगे, चतुर्युगों की गणना जानेंगे, कितने वर्षों का हर युग होता है। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं, तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। इसलिए सूर्य नारायण की पूजा तो हर समय करनी चाहिए। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, सुबह के समय जब सूर्योदय का समय होता है, उस समय आप उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम करें, उन्हें जल तो जरूर अर्पण करें, क्योंकि वे ही है जो सारे कर्म के फल को देने वाले हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्य की परमायु का वर्णन तो किया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन है, त्रिलोकी से बाहर
कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन करिए। यानी सनकादि ऋषि जो है वो तो कल्प की गणना से भी बाहर रहने वाले हैं, उनकी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। तब मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग है। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। यानी देवताओं के 12,000 ईयर्स, 12,000 डिवाइन ईयर्स का एक चतुर्युगी होता है। सोचिए, 12,000 डिवाइन ईयर्स का एक चतुर्युगी, मैं आपको कैलकुलेशन इसमें दे रहा हूं। सो 12,000 डिवाइन ईयर्स का एक चतुर्युगी होता है। देवताओं का 1 डिवाइन ईयर इज इक्वल टू 360 ह्यूमन वर्ष, 360 ह्यूमन वर्ष। ऐसे 12,000 देवताओं के वर्षों का एक चतुर्युगी होता है। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसमें कितने कितने डिवाइन ईयर्स होते हैं? सतयुग के 4,000 देवताओं के वर्ष, त्रेता युग में 3,000 देवताओं के वर्ष, द्वापर में 2,000 देवताओं के वर्ष, और कलयुग 1,000 देवताओं का वर्ष जितना होता है। और जितना ये समय होता है ना सहस्त्र वर्षों का, उतना ही 100 गुना इनका संध्या और संध्यांश होता है। तो अगर मैं सतयुग आपको बताऊं 4,000 डिवाइन वर्ष यानी 4,000 देवताओं का वर्ष, तो उससे 100 गुना 200 गुना ज्यादा यानी 800 डिवाइन ईयर्स होता है उस युग का संध्या और संध्यांश का समय। सो टोटल अगर मैं मिलाऊं तो 4,800 डिवाइन ईयर्स, 4,800 देवताओं का वर्ष होता है एक सतयुग का समय। त्रेता युग का समय होता है 3,600 देवताओं का वर्ष, द्वापर युग का समय होता है 2,400 देवताओं का वर्ष, और कलयुग का समय होता है 1200 देवताओं का वर्ष। तो 1200 जब हम देवताओं का वर्ष बोल रहे हैं तो 1200 के हिसाब से यदि एक देवता का वर्ष 360 मनुष्य वर्ष करते हैं, आप मल्टीप्लाई करो, गुणा करो उसको, तो कलयुग की आयु है करीब 4,32,000 वर्ष की। ये हमारा भागवत पुराण अभी इस समय कह रहा है कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। यानी कलयुग, और इतना भी माना जाता है कि महाभारत को हुए करीब करीब 5,000 वर्ष हुए हैं, यानी कलयुग के करीब करीब 4,32,000 वर्ष है, उसमें से 5,000 निकाल दो आप, तो करीब 4,27,000 वर्ष कलयुग के पड़े हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि अभी प्रलय काल आ जाएगा, सृष्टि पूरी समाप्त हो जाएगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं बिना मतलब में लोगों का समय व्यर्थ गंवाने के लिए। प्रलय काल अभी नहीं आ सकता है, सृष्टि अभी समापन के ओर नहीं है, समापन की ओर जा रही है क्योंकि 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। लेकिन समय से पहले ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं सृष्टि में हो सकती हैं जिससे कि भगवान को पाप और पुण्य का स्टेबिलिटी लानी पड़ती है। जैसे कोविड आ गया, बड़ा सारा कोई बड़ा प्रलय आ गया, भूकंप आ गया, बड़ी प्राकृतिक विपदा आ गई जिससे कि कई लोगों के प्राण चले जाते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक विपदाएं आती रहेंगी जिससे पाप और पुण्य का स्टेबिलिटी संसार में बना रहता है, क्योंकि यदि पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर ये प्राकृतिक नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं जिसमें बहुत कुछ नाश होता है। और जब जब नेचुरल कैलेमिटी आती है, यदि पापी मरते हैं तो साथ में पुण्यात्माओं को भी अपने प्राण गंवाने पड़ जाते हैं। जब युद्ध होता है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो युद्ध में तो दुश्मन मरते हैं तो अच्छे लोगों को भी अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है भगवान का, ये ऐसा बना हुआ है ना सुंदर सा कि सारे गणनाओं को बहुत इजी है। 12 के मल्टीप्लिकेशन से है कलयुग 1200 डिवाइन ईयर्स, द्वापर जो है उससे पहले आता है कलयुग से पहले, तो 12 into 2 2400 डिवाइन ईयर्स। कलयुग का 3 टाइम्स यानी 3600 डिवाइन ईयर्स का हो गया आपका त्रेता युग, और कलयुग का 4 टाइम यानी 4800 डिवाइन ईयर्स हो गया आपका सतयुग। तो ऐसे मैत्री जी ने विदुर जी से कहा कि युग की आदि में संध्या होती है और युग के अंत में, हर युग के अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्याओं में बतलाई गई है। इन
इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेत्ताओं ने युग कहा है। तो हर युग के पूर्व संध्या और युग के अंत में संध्यांश होती है। जैसे कलयुग के पूर्व में 100 वर्ष की संध्या और कलयुग के अंत में 100 वर्ष का संध्यांश। प्रत्येक युग में एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने के कारण उसका एक एक चरण खत्म होता जाता है, जाता है। तो कलयुग में अब धर्म का केवल एक ही चरण बचा है, बाकी 3 चरण समाप्त हो चुके। तो प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर का समय कैसे होता है? तो प्रत्येक युग का तो आपको गणना मैंने बता दिया। और त्रिलोकी से बाहर महर लोक से लेकर ब्रह्म लोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है। त्रिलोकी से बाहर हमारे सृष्टि, हमारी जो धरती है उसके ऊपर पितृलोक आता है, स्वर्ग लोक आता है। तो ये त्रिलोकी से ऊपर जो है महर लोक शुरू होता है और महर लोक से लेकर ब्रह्म लोक पर्यंत वहाँ सृष्टि का यानी त्रिलोकी का जो 1 सहस्त्र चतुर्युगी होता है, 1000 चतुर्युगी यानी 1000 टाइम्स चतुर्युगी होती है, उसका एक दिन रात एक दिन होता है। और उतना ही 1000 चतुर्युगी का एक रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। तो सोचिए, धरती पर तो हम केवल 100 वर्ष की आयु मुश्किल से जीते हैं और हमारी 100 वर्ष की आयु तो कुछ भी नहीं है। हमारा 360 वर्ष का जो आयु होता है वो देवताओं का 1 वर्ष होता है। देवताओं का 1 वर्ष हमारी 360 वर्ष की आयु होती है। एक चतुर्युगी का एक दिन का समय होता है महर लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत। तो महर लोक से ब्रह्मलोक में जो साधु सन्यासी संत रहते हैं, जो नित्य निरंतर भगवान की पूजा करते हैं, उनका एक दिन का समय जो है, एक दिन के समय में 1000 चतुर्युगी बीत जाती है। सोचिए, एक दिन के समय में 1000 चतुर्युगी बीतती है और उनकी एक रात्रि में 1000 चतुर्युगी बीतती है, जो प्रलय काल का समय होता है। और प्रलय काल में भगवान नारायण सो जाते हैं और उस समय ये सारे साधु संत, सनत कुमार वगैरह जो जितने साधु सन्यासी है, ये भगवान की स्तुति करते हैं। तो उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक के कल्प का आरंभ होता है। तो कल्प की गणना आप सुनो, उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं। एक कल्प में 14 मनु यानी 14 मनु होते हैं, इसलिए एक कल्प में 14 मनवंतर कहा जाता है। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। तो प्रत्येक मनु जो है 71 करीब प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी का काल भोगता है। तो जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक रहता है, यानी एक पूरे कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है। उस 1000 चतुर्युगी में 994 तो चतुर्युगी और बाकी के जो 6 वर्ष होते हैं वो 6 चतुर्युगी के जितना का जो समय होता है वो संध्यांश का होता है। तो 71 इंटू 14 आप करोगे 994 चतुर्युगी का समय, ये 14 मनुओं में डिवाइड होता है। हर मनु करीब 71 चतुर्युगी तक सारे भोग भोगता है, अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादी साथ ही साथ अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है। ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि यानी ब्रह्मा जी का एक दिन में एक कल्प बीत जाता है। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी बीत जाते हैं। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। तो हर कल्प में तीनों लोकों की रचना होती है और जब कल्पांत आता है, यही तीनों लोग ब्रह्मा जी में वापस से लीन हो जाते हैं। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। सारा त्रैलोकी जो है वो ब्रह्मा जी में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भूह भूह
भुवः स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि स्वरूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महर लोक से जन लोक को चले जाते हैं। तो देखो, ये 3 लोक केवल ना लीन होते हैं प्रलय काल की अग्नि में। बाकी के जो लोक है, भुवन है, वो तो वैसे ही रहते हैं। महर लोक, तप लोक, जन लोक, ये सारे लोक तो रहते ही रहते हैं, क्योंकि इन सारे लोकों का एक दिन एक कल्प के समान है, एक रात्रि भी एक कल्प के समान है। तो जो ऋषि, जो मुनि, जो मनुष्य ऐसे भगवान की भक्ति करके सब कुछ अपने भगवान के श्री चरणों में अर्पण करके जीता है, वो सीधा महर लोक, तप लोक, जन लोक या ब्रह्म लोक या भगवान के वैकुंठ धाम में जाता है। तो आप कितने कल्पों तक जियोगे और भगवान की भक्ति में अपना मन रमाए रखोगे, ऐसा आप सोचिए। तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आप कभी भी अधर्म नहीं करोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे। और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मनुष्य की 60, 70, 100 वर्ष की आयु है ही क्या। लेकिन फिर भी इस आयु का मूल्य इतना दिया है भगवान ने कि इतने कम समय में आप भगवान को तुरंत पा सकते हैं। जो महर लोक, तप लोक, जन लोक में रहने वाले साधु संत भी करोड़ों वर्षों तक तप करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो मनुष्य जीवन जो है वो आपको इतने से कम समय में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनके पास जाकर रह सकते हैं, उनकी भक्ति में सराबोर हो सकते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि से जलने लगते हैं। इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। तो भगवान एक कल्प के समय तक शयन करते हैं और सारे मुनिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। तो एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीतती है, ब्रह्मा जी की एक रात्रि में 1000 चतुर्युगी बीतती है। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु है। अब आप सोचिए, ब्रह्मा जी कितने करोड़ों अरबों वर्षों तक रहते हैं और कितने ही कल्प, असंख्य कल्प बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी के आयु के आधे भाग को हम परार्ध कहते हैं। परार्ध यानी आधा भाग ब्रह्मा जी के आयु का, यानी 100 वर्ष की आयु है उनकी। 100 वर्ष आप ह्यूमन वर्ष मत समझना। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में से एक दिन का आयु होता है एक कल्प के बराबर, 1000 चतुर्युगी बीत जाती है। तो उनका जो पहला हाफ है उसको परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध बीत चुका है, यानी ब्रह्मा जी की 50 इयर्स की आयु हो चुकी है। दूसरा परार्ध चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्राह्म्य नामक महान कल्प हुआ था, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उसी पंडित जन उन्हें शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्य कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है, यानी अभी हम जिस कल्प में है, वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यानी ब्रह्मा जी का जो दूसरा परार्ध है, ब्रह्मा जी की 50 इयर्स की आयु हो चुकी, मे बी 51 ईयर या 52 इयर्स उनका चल रहा होगा, उस समय का यह कल्प चल रहा है, वह दूसरे परार्ध का आरंभक है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है, जिसमें भगवान ने शुकर रूप धारण किया था। तो देखिए, भगवान के जो 10 अवतार बोले जाते हैं ना, ये अलग अलग कल्पों में होता है। तो ये वाराह कल्प है जहां पर भगवान ने शुकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। तो ब्रह्मा जी का जो 2 परार्ध का काल है ना, यानी ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, जिसमें हर दिन 1000 चतुर्युगी बीत जाती है, हर रात्रि में 1000 चतुर्युगी बीत जाती है। ऐसे ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की आयु है, वो हमारे भगवान श्री हरि की एक निमेष मात्र है। मैं
कितने करोड़ों हजार चतुर्युगी बीत जाते हैं। आप सोचिए, कहाँ हैं आप, कहाँ हूँ मैं, कहाँ है ये ब्रह्मांड, किस बात का अभिमान रे, किस बात का अहंकार। ये सारे अभिमान अहंकार को त्यागो। जो इतना मुश्किल से समय मिला है ना, जो हरि के एक निमेष को अगर मैं देखूं तो हमारा समय तो मिलियन 1 मिलियंथ ऑफ ईयर है उनका, उससे भी बहुत कम का समय हमारे पास है जो प्रभु ने कृपा करके हमें दिया है अच्छे कर्म करने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, श्री हरि के धाम में जाने के लिए। सब कुछ त्यागो और भगवान की भक्ति में लगते हुए अपने जीवन को अच्छे से जियो, सेवा भाव से जियो। तो ये परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश, भीतर से जो ये ब्रह्मांड कोश बना है, एक ब्रह्मांड कोश की बात कर रहा हूं, ये अंदर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। तो सोचिए, इतना बड़ा अंदर से ब्रह्मांड है और बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण वाला है। इतना बड़ा ब्रह्मांड कोश है जो कि इन सब के साथ एक छोटा सा परमाणु जैसा दिखाई देता है। और ये एक छोटा सा परमाणु जैसा दिखने वाला पूरा ब्रह्मांड का कोश, उसके साथ में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड की राशियां जिसके अंदर व्याप्त है, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम और स्वरूप है। तो कहां है हमारी धरती? ब्रह्मांड कोश के आगे तो हमारी धरती एक एटम की तरह दिखेगी। और ऐसे पूरे ब्रह्मांड कोश को देखूं तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड कोश भी एक एटम की तरह है, क्योंकि ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड कोश हमारे परमात्मा के अंदर व्याप्त हैं, वहां पर वास करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी गणना कहां पर आती है। मैं और मेरा इस भाव को त्याग देना चाहिए, मेरा और इसका इस भाव को त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो छोटा सा जीवन मिला है ना, इस जीवन में प्रेम लाइए, सेवा भाव लाइए और सेवा भाव के साथ में भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए परम धाम की यात्रा के लिए तैयारी करिए। वहाँ जब आप पहुँचोगे ना, महर लोक, तप लोक, जन लोक, ब्रह्म लोक, ऊपरी के लोक या वैकुंठ धाम में, तो आप कल्पों तक ये जितने चतुर्युगी बनते हैं सबको देख सकते हो। मैंने तो यहाँ बैठे बैठे मेरे कृष्ण ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। उन्होंने बताया सारी की सारी उनकी लीला है। ये सारी लीला में हम बैठे हुए हैं। हमें हमारे अंदर कर्तापन का भाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कर्ता तो वो है, वही हमसे सारे कार्य करवाता है, वही हमको सब कुछ देता है, वही हमारा सब कुछ करने वाला है। तो कर्तापन का भाव को त्यागिए और कर्तापन के भाव को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलते हुए, प्रेम भाव में रहते हुए, सेवा भाव को मानते हुए अपने जीवन को जीना शुरू करिए। देखिए कैसे परमपिता परमेश्वर तुरंत आपको दर्शन देते हैं और आपको भक्ति मार्ग पर सुदृढ़ करते हैं एकदम। ऐसे भागवत को, अब ये जो गणना आज 11वें अध्याय में बताई है, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है साधारण मनुष्य के लिए। बस छोटे से लैंग्वेज में इतना समझ जाइए कि 1000 चतुर्युगी, यानी अगर मैं केवल कलयुग बोलूं, कलयुग 4,32,000 साल का है। और ऐसे अगर कलयुग, द्वापर, त्रेता सबको गिनूं 4 युगों को, तो 4 युग तो कितने 12,000 डिवाइन ईयर्स का है। 12,000 डिवाइन ईयर्स इंटू 360 आप करो तो कितने करोड़ों साल का एक चतुर्युगी होता है। ऐसे 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ऐसे ही 1000 चतुर्युगी का उनका एक रात्रि होती है। तो हमारी गणना कहाँ है? समझ रहे हैं आप कुछ? कहाँ है मैं, मेरा? अरे इतने अणु से भी अणु, परम अणु से भी छोटे हैं हम, कुछ नहीं है हम में।
हम केवल परमपिता परमेश्वर द्वारा इस संसार हमें उन्होंने देखने के लिए दिया है, उस हिसाब से आप संसार में जीवन को जिए, ताकि अंतर मन में एकदम आपका चित्त सदा सर्वदा आनंदमयी रहे। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। देखिए भगवान बालक कृष्ण के हाथ में जैसे फल दिख रहा है ना, ये फल से भी छोटा छोटा एकदम छोटा होता है हमारा पूरा ब्रह्मांड कोश जो इनके अंदर ही व्याप्त है, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड राशियाँ प्रभु के अंतर रहती है। तो सोचिए हम और आप कहाँ हैं। तो इसलिए धर्म के मार्ग पर चलिए, भक्ति मार्ग पर चलिए और सबकी सेवा करते चलिए। किसी में भेदभाव मत रखिए, अंतर मत रखिए, प्रेम से अपना जीवन जिए। बोलिए जोर से प्रेम से राधे 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 राधे। जय श्री राधे।